सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी, इस वीडियो में हम लोग अपने डीएलएड 4th सेमेस्टर के चैप्टर नंबर 1 घातांक एवं करड़ी के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको टोटल 10 प्रश्न बताए थे। हो सकता है उस 10 प्रश्नों में कुछ डाउट आपका रह गया हो, कुछ चीज़ें आपको ना समझ में आई हो, तो आज हम लोग फिर उसी कंडीशन को वहीं से स्टार्ट करेंगे। जो भी चीज़ें दोस्तों नहीं समझ में आती हैं, अगर एक बार नहीं आती समझ में तो दिक्कत नहीं लेनी है, टाइम बहुत है आपके पास। अच्छे से पढ़िए और जितना पढ़िए कि आपकी समझ में आ जाए, ठीक है ना। इतना भी नहीं पढ़ना है कि सुबह से लेकर दोपहर शाम तक बस पढ़ते ही पढ़ते रहो, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका जिस टाइम जो मन करे करने का, आप उस टाइम वो कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके माइंड होगा वो बिल्कुल फ्री रहेगा। आप जो भी पढ़ोगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो भाई जितने भी साथी हैं वो एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो आइए भाई शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, सभी साथी इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो बिल्कुल नॉर्मल सा है, कह रहा है 81 की पावर 7/4 का मान होगा। 81 की पावर 7/4 का मान क्या होगा, वही आपको बताना है। जल्दी से बताइए 81 की पावर 7/4 का मान क्या होगा। हम इसके दो तरीके बताएंगे, आप दोनों लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना भाई। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। 81 की पावर 7/4। भाई देखो, पहले एक बात यहाँ पर समझ लीजिए। आप देखो, अगर मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर a की पावर 1/n ऐसे लिखा होता है तो n के स्थान पर, यानी जो पावर हमारी परिमेय संख्या होती है उसमें जो हर के स्थान पर होता है वो आगे आ जाता है। यानी ये हमारा हो जाता है √n a की पावर 1, ऐसे ही तो हो जाता है। तो आप ऐसे भी इसको लगा सकते हो, ठीक है ना। देखो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, अगर मैं दोस्तों यहाँ पर कहूँ, मैं आपसे सिंपल सी बात कहूँ कि ये 4 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ये 4 हमारा आगे आ जाएगा और 81 की पावर कितनी बचेगा, 7 बचेगा। अब आपको यह याद रखना है कि किस संख्या का 4 बार मल्टीप्लाई कराएं उसी संख्या से। जैसे मैंने 2 मान लिया, 2 को मैं 4 बार लिखकर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 81 आना चाहिए। ऐसे कोई एक नंबर होगा जिसको मैं 4 बार मल्टीप्लाई कराऊं तो 81 होना चाहिए। तो अगर ऐसे आपको नहीं पता है तो आप 81 के क्या कर सकते हो, गुणनखंड कर सकते हो। अगर आप 81 के गुणनखंड करोगे तो आपको पता है ये 3 से कटेगा या 9 से भी कट सकता है, लेकिन 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, छोटी से छोटी संख्या से काटते ना, 3 शते 21, ये आ गया। 3 से 9 बार में चला जाएगा, 9 3 से 3 बार में चला जाएगा और 3 3 से 1 बार में चला जाएगा। यानी 3 का अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा, 81 आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको समझना ये है कि हम जो ये आपका लिखा है √4, ये जो आपका √4 लिखा है, इसको हटाएंगे तो 81 के स्थान पर सीधे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। 81 के स्थान पर सीधे 3 लिख देंगे और 3 की पावर कितनी, 7 कर देंगे। अब हम इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे। 3 की पावर 7 का मतलब क्या होता है, ये 3 7 बार, यानी 1 2 ऐसे करके हम कितनी बार लिख लेंगे, हम 7 बार लिख लेंगे, ठीक है ना। ये 5 हो गया, 6 और ये 7 हो गया। 3 3 6 1 7। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 3 81 और 81 3 कितना होता है भाई, 8 त्रिक 24, 1 3 3 243। 243 का 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 243 गुणे के 3 कितना आएगा, 3 त्रिक का 9, 4 3 12, 12 के 2 1, 3 दूनी 6 1 729। 729 का अगर आप 3 से गुणा कराओगे तो 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया। 7 त्रिक कितना हो गया, 21 हो गया। 2187 आपके प्रश्न का जवाब है। 2187 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। 2187 आपके प्रश्न का क्या है, सही उत्तर है। अगर इसी प्रश्न को आप दूसरे मेथड से लगाना चाहते हो तो भी आप लगा सकते हो। अब भाई आपको 81 को पता है, हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं,
तो हम 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 और इसकी होल पावर कितनी है, 7 बटे में कितनी है 4, तो इसकी होल पावर 7 बटे में 4। अब पावर के ऊपर पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है भाई, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 गुणे में 7 बटे में 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 की पावर कितनी आ गया 7, और 3 की पावर 7 का मतलब कितना होता है 2187 होता है, 2187 होता है, ठीक है ना भाई। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यहाँ 81, यहाँ 243, और 243 का 3 से गुणा किए तो 729, 729 का अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 2187 आ गया, यानी पहले प्रश्न का जवाब 2187 है, ठीक है ना भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 2। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी, आसान सा प्रश्न था, है ना भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 2 नंबर, वो क्या कह रहा है समझेंगे उसको भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। यह दोस्तों कह रहा है हमारा 243 बटे 1024, ये बढ़िया सा प्रश्न है भाई। 243 बटे 1024 की पावर कितनी है, तो इसकी पावर है माइनस के 4 बटे 5, माइनस के 4 बटे में 5 का मान क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका मान क्या होगा। 243 बटे 1024 की पावर माइनस के 4 बटे 5 का मान क्या होगा, जल्दी से बताओ। दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर करा दूं, ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये भाई मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपको आपके बुक में नहीं मिलेंगे भाई। आपके बुक में बिल्कुल सिंपल से प्रश्न मिलते हैं। कौन से प्रश्न कि 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर माइनस के 3, ऐसे प्रश्न आपके बुक में मिलेंगे। ऐसे प्रश्न नहीं मिलते तो इनको पहले क्रिएट करना पड़ता है, फिर आपको सॉल्व कराना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि जितनी मेहनत टीचर लोग करता है उससे थोड़ा आप 20-25% ही कर दिया करो, ठीक है ना। अब देखो इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे भाई, सिंपल सी बात समझो। हमको 243 और 1024 नहीं पता है ना, हमें इसके मामले में कुछ भी नहीं पता है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं भाई। हमें सिंपल सी बात पता, हम 5 कहाँ ले आएंगे, आगे ले आएंगे, तो हम 5 इस प्रश्न को कैसे लगा सकते हैं। तो हमने एक बात आपको बताई है कि ये वाला हमारा कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, आएगा ना भाई। तो ये हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 हर वाली पावर आगे आ जाएगी, यानी ये आ जाएगा √5, और इसके अंदर 243 बटे में कितना हो जाएगा 1024। ये बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। इसकी पावर कितनी आ जाएगी, इसकी पावर माइनस के 4 आ जाएगी, ठीक भाई। अब ये जो 243 बटे 1024 लिखा है, यानी 243 किसी ऐसी संख्या का 5 बार मल्टीप्लाई कराओ कि 243 आए, फिर 1024 किसी ऐसी संख्या का 5 बार मल्टीप्लाई कराओ कि 1024 आए। तो हमें पता 243 को तो हमने अभी बताया था, 3 पावर 5 का मतलब क्या होता है 243 भाई, 3 की पावर 5 का मतलब 243, तो ये आ जाएगा हमारा 3 भाई, हटाएंगे ये तो 3 बचेगा, और बटे 1024 का मतलब 4। अब ये 3 बटे 4 की पावर कितनी आ गई, माइनस के 4 आ गई। ये 3 बटे 4 कैसे आया, तो वो बात समझिए यहाँ पर भाई, सिंपल सी बात है, समझिए छोटी सी बात। ये जो हमारा 243 था, 243 अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 अट्ठे हो गया 24 और 3 एकम 3, ऐसे करके हम काटेंगे तो ये 3 की पावर 5 बनेगा। 3 की पावर कितना बनेगा भाई, 5 बनेगा। देखो बनेगा ना, 3 का पावर 5, और यहाँ पर 5 है, यानी कि इस संख्या का 3 का अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 243 ही आएगा, तो मैंने 3 लिख दिया। ऐसे 1024 के गुणनखंड करेंगे तो 4 की पावर 5 आएगा, तो मैंने 4 लिख दिया। ये छोटी सी बात थी, तो आपको पता हो गई होगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पावर क्या है, यहाँ पर पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसको हम धनात्मक बनाने के लिए सबसे ऊपर क्या लिख देंगे, 1 बटा, ये हो जाएगा 1, उसके नीचे बटे 3 बटे 4 की पावर अब 4 हो जाएगी, 3 बटे 4 की पावर अब 4 हो जाएगी। ये सभी चीज़ें मैंने नई नहीं बताई हैं आपको, ये सभी मैं आपको पहले भी
पढ़ा चुका हूँ भाई कि जब पावर ऋणात्मक होती है धनात्मक बनाने के लिए ऊपर बटे 1 सटाते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों हमारा स्टेप क्या होगा कि 1, अब 1 तो ऊपर हमारा ये हम लिख लेंगे बटे 3 की पावर 4 का मतलब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तियाँ 81, ये आ गया 81 और बटे ये 4 की पावर 4 का मतलब 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, ये आ गया हमारा 256। अब देखो आंसर क्या हमारा ये है, बिल्कुल नहीं है। अब ये जो हमारा है ये चला जाएगा ऊपर, ये बटे से ऊपर चला जाएगा गुणे में, तो ये आ जाएगा हमारा 1 गुणे 256 और बटे में कितना हो जाएगा 81, यानी आंसर कितना आएगा 256 बटे का 81 आपके प्रश्न का सही जवाब। 256 बटे का 81 आपके प्रश्न का सही जवाब है। किसी को कोनो परेशानी है तो वो पूछ सकता है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है दोस्तों, ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। अगर ये नहीं आ रही हैं तो फिर घातांक का आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि ये तो हम बिल्कुल नॉर्मल से प्रश्न करा रहे हैं। वैसे जितना आपके सिलेबस में है उतने से ही ये प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। अभी जब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँगा, थोड़ा सा मैं लेंथी क्वेश्चन कराऊँगा आपको, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दोस्तों क्रिएट हो जाएगी, जिसके लिए आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको सभी फार्मूले अच्छे से पता होने चाहिए। बात क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। ठीक है ना भाई, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर पहुँचते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 3 हमारी क्या है। ठीक है ना, दो क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। 10 क्वेश्चन हम लोग प्रत्येक क्लास में करते हैं, सबको पता भी होगा। ये हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 3। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x की पावर माइनस के 3/25, बढ़िया सा क्वेश्चन है। x की पावर माइनस के 3/25 और इसकी पावर कितनी दी गई है, इसकी होल पावर दी गई है माइनस के 5/3, माइनस के 5/3 और कुछ इसकी भी पावर दी गई है। इसकी पावर कितनी दी गई है, तो इसकी पावर दी गई है 5। इसका मान क्या होगा भाई, इसका मान क्या होगा, x की पावर माइनस के 3/25 की होल पावर माइनस के 5/3 और सबकी होल पावर है 5, सबकी होल पावर है 5। तो इस प्रश्न को दोस्तों हम कैसे लगाएंगे, उसके लिए हम थोड़ा सा आपको बेसिक बताएंगे। बेसिक क्या, वो फार्मूला ही मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम जैसे जैसे आगे प्रश्न करेंगे, अगर कोई भी नई चीज़ हमको सीखना है, अगर नई चीज़ कोई लगानी है प्रश्न में, तो वो मैं आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं आगे प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पर कंसेप्ट आपका ये काम करेगा कि मान लिया यहाँ पर a कोई नंबर है a, अगर इसकी पावर है m और इसकी पावर क्या हो जाएगी n और इन सब की पावर क्या हो जाएगी p, इस सब की पावर p, तो होता ये है इन सभी पावरों का आपस में मल्टीप्लाई, यानी a की पावर mnp हो जाता है। बस जैसे mny होता था वैसे p लग गया तो अब p में भी हो जाएगा। तो बस यही काम यहाँ पर करना है। अब बताओ आंसर, अब बताइए आंसर। देखो ये x की पावर, अब पहले मैं इसका मल्टीप्लाई करा लूँ, माइनस के 3 बटे में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और गुणे ये माइनस के 5 बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, होगा ना भाई साहब। 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1, 5 पंजे कितना हो गया 25, तो माइनस माइनस 1 बच गया, -1 का गुणा करोगे तो प्लस के 1 हो जाएगा। यानी यह दोस्तों हमारा यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया x की पावर 1 बटे में कितना बच गया 5। अगर यहाँ तक कौनो परेशानी है तो भाई बताओ, x की पावर 1/5 और इसकी पावर कितनी लगा देंगे 5 लगा देंगे, इसकी पावर 5। अब तो बेहद आसान प्रश्न बन गया। अब आंसर तो बता दो, x की पावर 1/5 और गुणे में हो जाएगा 5, 5 से 5 कैंसिल, x की पावर 1, यानी कि x आपके प्रश्न का सही जवाब। साथियों का आंसर अगर x आ रहा था तो वो बिल्कुल राइट है, x यानी x की पावर 1, जिसको हम x भी कह सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे और उसको भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना भाई, ये बिल्कुल अच्छा सा प्रश्न था, नॉर्मल सा। अब आगे के थोड़े से प्रश्न देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर रहा 4। ये 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार है कि 32 की पावर -1/5 का मान क्या होगा।
32 की पावर माइनस के 1/5 का मान क्या होगा, इसको बताओ। 32 की पावर माइनस के 1/5 का मान क्या होगा। शानदार तरीके से इस प्रश्न का जवाब बताओ। तो इस प्रश्न को हम कैसे लगा सकते हैं भाई, 32 का मतलब 2 की पावर 5। भाई साहब अगर 2 को 5 बार लिखकर मल्टीप्लाई कराओगे तो 32 आएगा, यानी 2 की पावर 5 32। भाई देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और दूना 32, तो 2 की पावर 5 और इसकी होल पावर कितनी, माइनस के 1/5। अब पावर के ऊपर होल पावर मतलब पावरों का आपस में मल्टीप्लाई। 2 की पावर 5 गुणे माइनस का 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर -1। बताओ क्या ये हमारा उत्तर हो सकता है। 2 की पावर -1 क्या हमारा उत्तर हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि सर ये पावर हमारी ऋणात्मक है। इसको धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर बटे 1 सटा लेंगे तो 2, 1/2 आपके प्रश्न का सही जवाब। 1/2 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 1/2। बातें बिल्कुल क्लियर है ना। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना, और पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 यह दोस्तों है हमारा 243 की पावर 4/25। यह भी बढ़िया सा प्रश्न है। 243 की पावर 4 में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है ना। गुणे 243 की पावर 1/25 गुणे 243 की पावर 1/25, 25 का मान होगा, का मान। चलो लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ। 243 की पावर 4/25 और 243 की पावर 1/25 का मान क्या होगा। तो भाई साहब यहाँ पर तो ये नॉर्मल सा प्रश्न बन गया। यह प्रश्न यह कह रहा है कि इस प्रश्न के जो बेस हैं वो बराबर हैं, और जब बेस बराबर होते हैं तो हम जब गुणा करते हैं तो पावरें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, और जब भाग करते हैं तो पावरें क्या होती हैं, घट जाती हैं। चूँकि यहाँ पर गुणा कर रहे हैं तो पावरें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, क्योंकि रीज़न ये है कि बेस क्या है, इक्वल हैं। तो जब बेस इक्वल है तो पावरें हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। एक बेस को लिख लेंगे 243, 1 बेस हो गया हमारा। इसकी पावर कितनी है, तो ये 4/25 और इसमें प्लस कर देंगे कितना, 1/25। तो हर तो बराबर हैं ही, इसमें किसी को कोनो परेशानी नहीं हो सकती है। 243 ये हो गया, 4 1 5, 5 की पावर कितना आ गया, 25 आ गया। 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25, 1/5 हो गया, यानी 1 में क्या आ गया, 5 आ गया। 243 को क्या कह सकते हैं, 3 की पावर 5, यानी 243 को मैं कह सकता हूँ 3 की पावर 5 और इसकी होल पावर 1/5। भाई ये 3 की पावर 5 कहाँ से लिख रहा हूँ पता है, आप इसके गुणनखंड करोगे तो 3 की पावर 5 ही आएगा, यानी ये हो जाएगा दोस्तों 3 की पावर 5 गुणे में 1/5, 5 से 5 कैंसिल, यानी 3 आपके प्रश्न का सही जवाब। 3 की पावर 1 मतलब 3 आपके प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर क्या आएगा, 3 आएगा। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर 3 आएगा। बात क्लियर ना। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। नोट कर लिया भाई ये प्रश्न ना, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो भाई अब 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न देखिए, जिनको ये सब चीज़ें थोड़ा सा कम समझ में आ रही हैं वो एक बार करके, जो 4th सेमेस्टर की 2 क्लासें अपलोड हैं, एक में बेसिक वाली और एक कल वाली, दोनों पहले देख लेंगे तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों कह रहा है, ये प्रश्न यह है कि 1/2 की पावर -2, ये बढ़िया प्रश्न है। 1/2 की पावर -2 गुणे 1/3, 1/3 की पावर कितनी हो जाएगी, तो 1/3 की पावर -2 गुणे 1/4 की पावर -2, 1/4 की पावर -2 बराबर कितना आएगा वो आपको बताना है। बराबर कितना आएगा वो आपको बताना है। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का जवाब। इस प्रश्न का जवाब जल्दी से बताओ क्या आएगा। 1/2 की पावर -2 गुणे 1/3 की पावर -2 गुणे 1/4 की पावर -2 का मान क्या होगा। देखिए आप एक बात दिमाग में हमेशा रखिए कि जब हम
पावर हमारी ऋणात्मक होती है, उसको धनात्मक बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, पूरे के ऊपर बटे 1 मानते हैं ना, पूरा जितना भी चीज़ है उसके ऊपर बटे 1 मानेंगे। तो इन सभी पावरों को हम लोग क्या करेंगे, बटे 1 मान लेंगे। ठीक है भाई ना। चलो अब देखिए यहाँ से समझेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 की पावर कितनी, 2 हो जाएगी। भाई देखो पावर पॉजिटिव बनाते जा रहे हैं ना, धनात्मक बनाते, केवल बटे 1 बन रहे हैं, गुणे 1 बटे 3 की पावर कितनी आ जाएगी, तो 2 आ जाएगी, गुणे ये हो जाएगा 1 बटे 4 की पावर कितनी आ जाएगी भाई, 4 की पावर 2 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर बात क्लियर। अब सीधी सी बात है, अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, यानी ये हो जाएगा 1 बटे 2 दूनी 4, ये बात क्लियर, गुणे 1 बटे 3 त्रिका 9, गुणे ये हो जाएगा 1 बटे 4 चौके 16। अब नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी बस, यानी ये हो जाएगा 4 एकम 4, ये हो जाएगा 9 एकम 9, ये हो जाएगा 16 एकम 16, यानी ये हमारा हो जाएगा 4 और बटे 1 नीचे हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि बटे 1 लिखने का एक ही मतलब है कि संख्या, सभी संख्याओं के नीचे बटे 1 तो मान सकते हैं। 4 गुणे 9 और गुणे 16, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 9 चौके 36, 36 गुणे 16 कितना होगा, 36 और गुणे का 16, तो 6 चाह के 36, 6 त्रिक 18, 6 कम 6, 18 6 24, 24 25 26 27, 27 हो गया, 3 एक कम 3 तो 576 आपके प्रश्न का जवाब, यानी 576 आपके प्रश्न का सही जवाब है, 576 दोस्तों आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर सी। हमने इसमें एक लॉजिक ये सीखा कि पावर अगर ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक हम कब बना सकते हैं, जब हम उसके ऊपर बटे 1 सटाएंगे, और जब बटे 1 सटाएंगे तब पावर हमारी धनात्मक बन जाएगी, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। यहाँ तक की चीज़ें बिल्कुल क्लियर है भाई ना, वेरी गुड। अगला प्रश्न 7 नंबर, ये 7 नंबर प्रश्न क्या है वो समझिए। 7 नंबर प्रश्न है क्यूब रूट 512 भागे 16 की पावर 1/4 भागे 16 की पावर कितनी है 1/4, 1/4 और प्लस रूट 500 कितना है 76 है, रूट 576 है। अब यहाँ से आप इस चीज़ को निकालो, इस चीज़ को निकालो, कितना आएगा उत्तर, जल्दी से बताओ भाई, इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा जल्दी से बताओ। देखिए अगर आपको यहाँ पर 512 किसका घनमूल है, अगर आपको घन किसका घन है या 512 का घनमूल क्या है, अगर ये पता है तो आप निकाल सकते हो, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है। ठीक भाई समझिए, 512 8 का होता है क्यूब, 8 × 64 512, तो ये हमारा 8, यहाँ पर 8 सीधा कह सकते हैं, क्योंकि घनमूल क्यूब रूट 512 क्यूब रूट का मान 8 होता है, और भागे में ये हो जाएगा 16। अब 16 की पावर 1/4, मतलब 16 को क्या कह सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 और इसकी होल पावर कितनी है 1/4 और प्लस रूट 576 का वर्गमूल, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं है, और जब कोई नंबर नहीं होता तो कितना मानते हैं 2 मानते हैं, कल ही की क्लास में बताया, जब कोई नंबर नहीं तो 2 मानेंगे, तो रूट 576 का मान 24 होता है, 24 का वर्ग, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 576 का 24 होता है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, ये 8 हमारा ऐसे रहेगा, और यहाँ पर 2 की पावर 4 से 4 कैंसिल, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 और प्लस के क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, तो 2 से काटेंगे 4 बार में, और 4 + 24, 24 4 कितना होता है 28 आपके प्रश्न का सही जवाब, 28 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 28 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर कौनो परेशानी है तो पूछ लीजिए। देखिए अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्तों ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है, आप दोबारा से देख लीजिए, दोबारा से देखोगे
तब आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ये एकदम पक्का है, ठीक है ना। चलिए भाई साहब, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि 8 नंबर प्रश्न। समझिए 8 नंबर प्रश्न को समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या है, तो ये दोस्तों आपसे कह रहा है 33 की पावर 7.8, 33 की पावर 7.8 और गुणे 33 की पावर 1.2, 33 की पावर 1.2 भागे 33 की पावर कितनी हो जाएगी, तो 5, 33 की पावर 5 और ये बराबर है किसके बराबर है, 33 गुणे 33 की पावर क्वेश्चन मार्क, 33 की पावर क्वेश्चन मार्क, या हम इसके स्थान पर x भी कह सकते हैं, x भी कह सकते हैं। इसमें आपको x का मान बताना है, इसमें आपको x का मान बताना। देखिए प्रश्न एक लाइन में नहीं लिख पाए हैं क्योंकि थोड़ा सा मैं बड़ा लिख रहा हूँ, आपको अच्छे से क्लियर दिखे तो आप लोग, ये पूरा एक प्रश्न है, ये यहाँ पर बीच में बराबर, यानी अगर मैं इतने को सॉल्व करूँगा, इतने को सॉल्व करूँगा और इतने को सॉल्व करूँगा तो एक उत्तर आएगा, दोनों बराबर होंगे आपस में, यानी LHS इज इक्वल टू RHS होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा बराबर का चिन्ह लगा। भाई तुला ये क्या होता है, तराजू में ये जो अगर ये ऐसे है पूरा सीधो सीध है तो कहने का मतलब इधर का पलड़ा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये बराबर का मतलब यही होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें इस x का मान पता करना है कि x के स्थान पर पावर कितनी होगी। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ से इस प्रश्न को सॉल्व करूँगा तो आप देखिए सभी स्थानों पर बेस बराबर है, 33 रिपीट हो रहा है बेस बार बार, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं और भाग करने पर घातें घट जाती हैं, यानी ये दोस्तों हो जाएगा 33 और 33 की पावर कितनी आ जाएगी, देखो 7.8 और प्लस 2, 1 दशमलव में कितना आ जाएगा 2, 1.2 और माइनस के 5, ये आ जाएगा ना, क्योंकि ये 2 प्लस हो गई गुणा है और ये माइनस हो जाएगी क्योंकि भाग है, और ये बराबर किसके बचेगा, ये बराबर बचेगा 33 और गुणे 33 की पावर कितनी x, ठीक है ना, समझ गए। अब यहाँ पर देखो क्या करोगे, यहाँ देखो 33 की पावर, अब 7.8 में 1.2 जोड़ोगे 9 और 9 से 5 जाएगा तो 4, 33 की पावर 4 और बराबर, एक स्टेप चलिए मैं बढ़ाए दे रहा हूँ, 33 गुणे 33 की पावर क्या आ जाएगी, तो वो x आ जाएगी, 33 की पावर x। अब ये 33, क्योंकि हमें इस x का मान पता करना है ना, तो इस 33 को हम इधर भेज देंगे, यानी ये 33 गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी ये दोस्तों क्या हो जाएगा 33 की पावर 4 और बटे में क्या हो जाएगा 33 की पावर 1, यानी पावर कुछ नहीं तो 1, और बराबर उस तरफ क्या बच गया 33 की पावर x बच गया, 33 की पावर x बच गया ना। अब देखो लास्ट स्टेप आप इस तरफ सीख लीजिए बस। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि ये 33 की पावर 4 है ये, और ये बटे का मतलब भाग होता है तो पावर घट जाएंगी, यानी इस तरफ बच जाएगा आपका 33 की पावर 3 और बराबर इस तरफ बच जाएगा 33 की पावर x। अब जब बेस बराबर होते तो आधार, जब बेस बराबर तो घातें भी बराबर, यानी ये 33 से 33 कट गया तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 3 इज़ द राइट आंसर, 3 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो भाई, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 9 पर, यानी आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। भाई साफ किया जाए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में भी लगा के चेक कर लेना, ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 हमारी क्या है उसको समझिए। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 3/5 की पावर 3, बढ़िया सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। 3/5 की पावर 3 फिर गुणे
3/5 की पावर माइनस के 6 बराबर 3/5 की पावर कितनी हो जाएगी, तो 2x माइनस के 1, 2x माइनस के 1। इस x का मान बताना है भाई साहब, इस x का मान बताना है जो 2 के साथ चिपका हुआ है, जो 2 के साथ चिपका हुआ है, इस x का मान बताना है। तो जल्दी से बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। भाई मल्टीप्लाई तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी 3/5 इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 प्लस माइनस के कितना 6 पावर जुड़ गई, और बराबर क्या बच गया, 3/5 की पावर कितना बच गया, 2x माइनस के 1 बच गया। भाई साहब क्लियर ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3/5 की पावर कितनी, माइनस के 3 आ जाएगा, माइनस के 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 जाएगा तो माइनस के 3 बच जाएगा, बराबर के 3 बटे में क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2x माइनस के 1। ठीक है भाई साहब। अब जब बेस बराबर है तो पिछले क्वेश्चन वाला काम, बेस से बेस कैंसिल, तो माइनस के 3 इधर बच गया, और ये माइनस से इधर आएगा प्लस में, तो प्लस के 1 हो गया, बराबर के क्या बच गया, 2x बच गया, बराबर के क्या बच गया, 2x बच गया। तो यहाँ इस तरफ बच गया आपका माइनस के 2 बराबर के 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर कितना आएगा, माइनस के 1 आ जाएगा आपके प्रश्न का जवाब। x बराबर माइनस के 1 आपके प्रश्न का सही जवाब है। x बराबर माइनस के 1 आपके प्रश्न का क्या है भाई, सही जवाब है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, और मैं दोस्तों बता दूं आप लोगों को, आप लोग अपने विनर क्लासेस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको टोटल कंपटीशन पढ़ाऊंगा, यानी कि यहाँ इससे कोई रिलेट नहीं होगा, टेट की क्लासें आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है ना। आपका अपना चैनल है, मैं आपको उस पर पढ़ाता हुआ मिलूंगा। ऑलरेडी मैंने 10 या 12 वीडियो अपलोड कर दिया है, डिस्काउंट की डेली क्लास आ रही है। अभी हमारा डिस्काउंट 1 या 2 क्लास में ख़त्म होने वाला है, फिर हम लोग अपना नया टॉपिक कवर करेंगे, चाहे वो रेशियो हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है, प्रॉफिट लॉस हो सकता है, कोई एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो प्लीज़ गाइज आप लोग उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है ना। चलो लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 10। देखिए लिंक जो है उसकी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है ना भाई, टेलीग्राम पे उस चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। अगला जो प्रश्न है हमारा वो प्रश्न है लास्ट, आज का आखिरी प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या नंबर 10। यह क्या कह रहा है प्रश्न, तो यह कह रहा है भाई प्रश्न संख्या नंबर 10 कह रहा है 81 की पावर 3x माइनस के 3, 81 की पावर 3x माइनस के 3 माइनस लगा है ये, बराबर के 3 की पावर 4 में x का मान बताओ, 3 की पावर 4 में x का मान बताओ। वैसे कल मैंने एक क्वेश्चन का होमवर्क दिया था तो सभी लोगों ने लगाया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। वैसे अभी तक मैंने कमेंट नहीं पढ़ा है भाई, ठीक है, तो देखेंगे फिर बताएंगे अगले आने वाली वीडियो में उसका आंसर क्या होगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे सभी लोगों ने सही लगाया होगा। 81 की पावर 3x माइनस के 3। अब यहाँ पर बेस नहीं बराबर है भाई, यहाँ 3 है, यहाँ 81 है, तो बेस बराबर करेंगे कैसे। 81 को मैं क्या कर सकता हूँ, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 या 81, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 या 81, 3 की पावर 4, और इसकी होल पावर कितनी कह देंगे, 3x माइनस के 3, ये हो गया, बराबर ये 3 की पावर 4 हो गया, ऑलरेडी चल रहा। अब पावरों को आपस में मल्टीप्लाई, 3 4 तियाँ 12x माइनस 4, 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12, और बराबर के उस तरफ कितना बच गया, 3 की पावर 4। अब पावरें बेस बराबर, तो 3 से 3 खत्म, पावर है बराबर, ये माइनस में उधर जाए प्लस में, यानी 12x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 12 4 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई 16 बटे का 12, 16 बटे का 12, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 तियाँ 12, 4 बटे 3 आपके प्रश्न का सही जवाब। x का मान कितना आएगा, 4 बटे में 3 आएगा भाई, 4 तियाँ 12x, 4 तियाँ 12, माइनस से तो प्लस में, तो 12 4 16, 12x, x बराबर 16 बटे 12, 4 चौके 16, 4 तियाँ 12,
4/3 मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताना कमेंट सेशन में, ठीक है ना। कमेंट ज़रूर किया करो, आपके कमेंट्स से हमें पता चलता है कि क्या हमने दिक्कत की है, कुछ गड़बड़ी की है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, ठीक है ना। शेयर भी कर सकते हो अपने सभी मित्रगणों के पास, मित्रों और मित्रियों के पास, जिनकी भी जो मित्री है या मित्रों वो उनके पास शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत जल्द इंग्लिश भी यहाँ से पढ़ाई जाएगी। मैंने कल ही बताया था, सेक्शन भी पूरा निचोड़ के मैं फाड़ फूड़ के पढ़ा दूँगा आपको, ठीक है भाई। तो रोकेंगे यहीं पर वीडियो को, हम मिलेंगे आपसे कल नए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, रखेंगे सभी अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।